अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड की तीसरी कामयाबी और बांग्लादेश की मुसलसल तीसरी हार, और इसके बाद अब फाइनल लाइनअप का फैसला भी हो गया है। जुम्मे को होने वाले फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला होगा न्यूजीलैंड से। बांग्लादेश इस दौड़ से बाहर हो गया। कल पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के नतीजे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यह है कि हम अपना कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। ये जो सीरीज थी, इसकी इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड कप की तैयारी, तो तैयारी के लिए हम एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। स्टूडियो में मौजूद है स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शोएब जट। शोएब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शोएब, सबसे पहले बताइएगा, बांग्लादेश तो हार रहा है, लेकिन साथ साथ न्यूजीलैंड की जो है अच्छी तैयारी करा गया है, क्योंकि उनकी बैटिंग चल गई है। जैसे जो पहला मैच उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, लग रहा था कि उनका ग्रुप भी वर्ल्ड कप में बहुत मुश्किल है और उनका सफर बड़ा आसान नहीं होगा किसी सूरत में भी। अब अगर आप देखें तो कॉनवे ने 40 बॉलों पे 64 रन किए हैं, 19 बॉलों पे 32 फिनैलन ने किए, और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है आज ग्लेन फिलिप्स की, जिन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी 19 बॉलों पे की और ओवरऑल उन्होंने 60 रन बनाए 24 बॉलों पे। तो ओवरऑल उनकी बैटिंग भी चल पड़ी है, फिर वो सिचुएशन का, कंडीशन का इस्तेमाल भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं विद देयर स्पिनर्स, और पेसर्स तो उनके अच्छे हैं ही। देखिए, पहले हमें देख लेना चाहिए कि उस दिन फिर कहीं धूप और छांव वाला मामला तो नहीं हो जाएगा कि एक बारी में धूप हो, दूसरी बारी में बादल हो। एनीवेज, अगर आज बांग्लादेश ने उनकी प्रैक्टिस करवाई है तो कल हमारी प्रैक्टिस करवा लेगा, कोई मसला नहीं है। आपके ओपनर्स जो हैं, कल मुझे यकीन है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो आप बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन की, अब ना 4 मैचेस रह गए हैं, एक कल का मैच, एक फाइनल और फिर 2 वार्म अप मैच। उसके बाद आप एक बड़े इवेंट में और बड़े मैच में, पहला ही मैच आपका बड़ा मैच है, तो मेरे ख्याल से अब कॉम्बिनेशन नहीं आजमाने चाहिए, अब लॉक कर देना चाहिए चीजों को। अगर आपने शादाब को चौथे पे खिलाना है तो चौथे पे ही खिलाएं। पर लॉक कैसे कर दें? अगर फखर जमान आ रहे हैं, मैं वहीं आ रहा हूं। अगर फखर ने इन होना है तो यहां ये फैसला करना है कि आपने शान को कहां भेजना है या आपने हैदर को बाहर बिठाना है। ये बात तो तय है कि पावर हिटर के नाम पे ना आसिफ अली अब बाहर जाएंगे और ना इफ्तिखार जाएंगे, खुशदिल शाह बेंच पे बैठे रहेंगे। बाकी अब इनको ये फैसले करने हैं कि क्या करना है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि आपके उस्मान कादिर का अंगूठा फ्रैक्चर है, तो आप उनको भी स्ट्रेट अवे लेके जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी उस्मान कादिर को हम इसलिए लेके जा रहे हैं कि उसने कौन सा खेलना है, लेकिन मैं इससे जो है ना थोड़ा सा जो है वो डिफर करूंगा, इस वजह से कि अगर खुदा ना खास्ता शादाब खान जो इंजरी बार बार उनको आ जाती है आगे, तो फिर कौन खेलेगा? फिर आप एक हाफ फिट बॉलर के साथ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से इनको रिप्लेस मंगवा लेनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा अच्छा। लेकिन जो आप बात कर रहे थे, बहुत दिनों से ये बात चल रही है और बहुत इस पर डिबेट भी हुई है कि कोई आपकी तरफ से आ रहा था कि शोएब मलिक तो खेलेंगे, वो रिप्लेसमेंट जाएगी, फिर आजम खान का भी नाम आ रहा था, बहुत सारी चीजें आ रही थी, लेकिन अब ये चैप्टर क्लोज हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं क्लोज हुआ, अभी भी क्लोज नहीं हुआ, बिल्कुल क्लोज नहीं। वर्ल्ड कप के बाद मान लेंगे कि ये नहीं आ रहे टीम में? फिर मैं 2023 के वर्ल्ड कप की बात शुरू करूंगा। एनीवेज, मामला जो है ना वो ईगोस का है, ये थोड़ा सा मसला है। कहीं ना कहीं कोई है जो अड़ा हुआ है अपनी बात पे, कहीं ना कहीं कोई है जो मना रहा है, तो अब देखते हैं कि मनाने वाला जीतता है या जो अड़ा हुआ है वो अपनी बात पे कायम रहता है। अब तो लेकिन अभी बहुत कम रह गया, मुझे ऐसा लगता है कि अब चेंजेस का टाइम नहीं है। इंडिया ने अपने 3 खिलाड़ी कल रिप्लेस कर लिए हैं, जो ट्रेवल रिजर्व थे उनके गालिबन 3 कर लिए हैं। सिराज आ गए, वहां पे शामी आ गए और ठाकुर आ गए गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंडिया कर सकता है। तो उनके पास तो वो इशू भी था ना कि उनको बुमराह की वजह से एक प्रॉब्लम भी थी, उनको पता था कि उन्होंने करना है। उस्मान कादिर का जेन्युइन मामला है ना कि उसकी जो है ना थंब फ्रैक्चर है, उस्मान कादिर का जेन्युइन मामला है, तो इसका मतलब है कि वो तो उसकी जगह कौन होगा? ये मैनेजमेंट को फैसला करना है, ठीक है ना, कि उसकी जगह आपने किसको लेना है। क्यू में जो है वो सिर्फ आजम और शोएब मलिक है। क्यों में आजम और शोएब मलिक? बार बार ये बात आपकी तरफ से आ रही है, बट मुझे नहीं लग रहा कि मैनेजमेंट इसको ऐसे सोच रही है। आप और मैनेजमेंट एक पेज पे होंगे मैं और हो सकता है सिलेक्टर एक पेज पे हूँ, ये तो अब जो है ना। अच्छा, ये आने वाले दिन बताएंगे। ये तो फिर आपने और अजीब बात कर दी, क्योंकि सेलेक्टर की अगर ये इतनी पावर होती तो टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह से पिछले वर्ल्ड कप में टीम एंड टाइम पे चेंज हुई थी, क्योंकि सेलेक्टर ने सेलेक्ट की थी, उनको लगा उन्होंने बदल दी, अब तो ऐसा लग रहा है कि उनका इतना रोल ही नहीं है सिलेक्शन में। तो ये भी तो कह सकते हैं कि पिछले टाइम पे जब टीम चेंज हुई थी तो रमीज राजा चेयरमैन थे, तो शायद उनकी बहुत ज्यादा से थी, अथॉरिटी थी शायद। आप कह रहे हैं कि इतनी मैं कुछ नहीं कह रहा, आपने जो समझना वो समझ लें। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभी भी पाकिस्तान बदल सकता है, क्योंकि आपका अब इंजरीज के मामला थे ना, तो उस्मान कादिर इंजरी पे अनफिट है, सही है ना, उसका थंब फ्रैक्चर है।
अब आपको ये सोचना होगा कि खुदा ना खासा अल्लाह ना करे, क्योंकि शादाब आपका इस टाइम वो खिलाड़ी है जिसके गिर्द टीम घूम रही है। 2-3 ही खिलाड़ी हैं जो मैच विनर हैं जिनके गिर्द टीम है। अगर खुदा ना खासा शादाब मुकम्मल फिट नहीं होते, किसी मैच में उनको बाहर बैठना पड़ जाता है, तो फिर उनको रिप्लेस कौन करेगा? तो इसके लिए मेरे ख्याल से बेंच को मजबूत करना चाहिए, आपको फैसला कर लेना चाहिए। गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान इसके शाहीन शाह अफरीदी फिट हो गए हैं। अभी भी ये बहुत सारी जगह से मैं बातें सुनता हूँ और नॉर्मली क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये बातें कर रहे होते हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स कर रहे होते हैं कि वर्ल्ड कप तो आते रहेंगे, शाहीन शाह अफरीदी का रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये एक रिस्क है? देखिए, फिलहाल मैं भी यही समझता हूं। अब उनके 2 वार्म अप मैचेस जब हम देखेंगे तो उससे अंदाजा हो जाएगा, लेकिन मैं यही समझता हूं, देखिए इंडिया ने फैसला किया ना, बोल्ड फैसला है। उनकी बॉलिंग में तो कोई और बंदा ही नहीं है। बुमराह की बात अगर निकाल लें, बुमराह का देखिए एक उनका रिप्लेस कोई नहीं है। इंडिया की बॉलिंग देखिए वीक है। बुमराह फ्रंट आर्म एक्शन वाला बॉलर है, उसकी कमर पे बात आएगी तो वो अब उसको हमेशा स्ट्रगल करेगा वो उस इशू की वजह से। यहाँ शाहीन का मसला कुछ और है, वो लैंडिंग फीट है ना, वही फ्रंट फीट ही तो मसला कर रहा है। बट वो फील्डिंग करते हुए गिरे ना, उनको अपनी बॉलिंग से कोई इशू नहीं है, अगर वो रिकवरी हो जाती है जिस पे उसने लैंड करना है। मैंने आपको बताया भी था कि मोहम्मद आसिफ से जब ये बात हो रही थी, टेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने कहा था कि जब बॉलर बॉल करता है तो उसका 10 टाइम प्लस उसके फोर्स उसकी लेग पे आ जाती है, जो लैंडिंग फुट होता है। अगर वो सही से नहीं हो सका एक मैच में, अगर वो 1-2 ओवर करके बाहर चले जाता है तो 2 ओवर तो आपको वो कॉस्ट होते हैं और पूरा वर्ल्ड कप आपका कॉस्ट होता है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 वार्म अप मैचेस हम जो खिला रहे हैं, पहले वार्म अप मैच में आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या वो रिदम में है। ऐसा नहीं है कि यार वो बॉल पकड़ेंगे, बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलर है, लेकिन जितने भी बड़े वर्ल्ड क्लास बॉलर रिदम जब आते हैं तो उनको टाइम मिलता है। 2 वार्म अप मैचेस में आप कॉम्बिनेशन यूज कर रहे होते हैं, अपोनेंट भी स्ट्रेटेजीज अपनी बदल रहे होते हैं, और उसके बाद स्ट्रेट अवे हाई वोल्टेज मैच, तो क्या वो उसका प्रेशर ले पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। हमें अभी से फैसले नहीं कर देने चाहिए कि हम फैसला सुना देंगे जी नहीं वो फिट नहीं है। अल्लाह करे वो मुकम्मल फिट हो, हमें जिम्मेदार है, मैच विनर है। देखिए उनका कुछ खिलाड़ियों का इंपैक्ट ही बहुत होता है। शाहिद अफरीदी जो है मैच में होते थे, परफॉर्म करें ना करें, अपोनेंट टीम पे इंपैक्ट बहुत रहता था। शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये वो ग्रेड्स हैं, इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ के, इनका इंपैक्ट जरूर होता था। यूनुस खान का नाम भी है। तो इसी तरीके से मेरे ख्याल से अभी हमें ये नहीं कहना चाहिए, राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। वार्म अप मैच में हम देख लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। दूसरा बात बार बार आती है कि हम वो बोल्ड फैसले नहीं कर रहे कप्तानी को लेके और वो सारी चीजें। अब आपको लगता है कि वर्ल्ड कप है और अभी एक बड़ा फाइनल भी आने वाला है ट्राई सीरीज का, क्या बाबर के ऊपर प्रेशर है इस चीज का? और ये देखना कि बाबर ये भी सोचते हैं कि अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया या रिजवान ने परफॉर्म नहीं किया तो टीम की बैटिंग में वही प्रॉब्लम्स आती हैं। नजीब, मुझे ना थोड़ा सा रिकॉल हो रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं, जब बाबर नए नए कप्तान बने थे तो उनसे ही बार बार ये बात होती थी कि फील्ड में जेल नजर नहीं आते, एक्टिव नजर नहीं आते, जब बार बार जाके मशवरे नहीं देते जिस तरह सरफराज करते थे, क्योंकि उन्होंने सरफराज को रिप्लेस किया था। तो उन्होंने कहा था कि मैं क्या जंपे लगाना शुरू कर दूं। लेकिन अब बाबर आपको देखिए इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो गुस्सा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, शाबाश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, बॉलर के पास जाते हैं, कीपर के पास जाते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि वो सीखने के साथ अब इम्प्लीमेंटेशन भी आ रही है। देखिए 4-3 से आप होम सीरीज हारने के बाद न्यूजीलैंड को उसके ग्राउंड पे हराना आसान काम नहीं था। योर फाइनल थॉट्स के पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में चांसेस आपके ख्याल में क्या हैं? मैंने एक ट्वीट किया था इस बारे में तो वही मेरे गले पड़ा हुआ है। एनीवेज, अगर T20 में कुछ भी हो सकता है, ये सोचते हुए हमें अपना अच्छा गेम दिखाना है। बिल्कुल, टेक्निकली मैं देखूं तो पाकिस्तान जो है मुझे फाइनल फोर में नजर नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान वो टीम है जो किसी भी दिन कुछ भी कर देती है, तो किसी दिन कुछ भी कर सकती है, तो फिर इंशाल्लाह चैंपियन भी बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब जट हमारे साथ। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान टीम ये पहले तो ट्राई सीरीज का फाइनल जीते और उसके बाद वर्ल्ड कप में भी उसी तरह से परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी रखे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।